फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लैटरल थिंकिंग के बारे में जानेंगे, जो समस्याओं को हल करने का एक नया और अनोखा तरीका है। यह तरीका सामान्य और लॉजिकल थिंकिंग से अलग होता है। लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट एडवर्ड डी बोनो ने फैलाया, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे। उन्होंने मनोविज्ञान में PhD की थी और 40 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। कई साल पहले एक छोटे से भारतीय गांव में एक किसान पर गांव के एक साहूकार का बहुत सारा कर्ज हो गया था। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन उसे किसान की खूबसूरत बेटी पसंद आ गई। इसलिए उसने किसान को एक सौदा सुझाया। उसने कहा कि अगर किसान अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे, तो वह किसान का कर्ज माफ कर देगा। यह सुनकर किसान और उसकी बेटी दोनों डर गए और परेशान हो गए। तब उस चालाक साहूकार ने कहा कि इस मामले का फैसला किस्मत से कर लेते हैं। उसने बताया कि वह एक काले और एक सफेद पत्थर को एक खाली थैली में डालेगा। फिर लड़की को थैली से एक पत्थर निकालना होगा। अगर उसने काला पत्थर चुना, तो उसे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर उसने सफेद पत्थर चुना, तो उसे साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और फिर भी उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पत्थर चुनने से मना किया, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। वे किसान के खेत में पत्थर से भरे रास्ते पर खड़े थे। बातचीत के दौरान साहूकार ने झुककर 2 पत्थर उठाए। लड़की की तेज नजर ने देखा कि साहूकार ने दोनों काले पत्थर उठाए और उन्हें एक थैली में डाल दिया। फिर साहूकार ने चालाकी से लड़की से कहा, मैंने इस थैली में 2 पत्थर डाले हैं, एक सफेद और एक काला। अब तुम इस थैली में से एक पत्थर निकालो। इस तरह उसने लड़की को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया, यह दिखाने के लिए कि उसके पास विकल्प है, जबकि वास्तव में साहूकार लड़की को अपनी चाल में फंसा रहा था। अब सोचिए, अगर आप वहां होते और उस लड़की की जगह होते, तो आप क्या करते? अगर आपको लड़की को सलाह देनी होती, तो आप क्या कहते? अगर ध्यान से सोचें, तो 3 संभावनाएं हो सकती थीं। अ, लड़की को पत्थर चुनने से मना कर देना चाहिए। बी, लड़की को दिखाना चाहिए कि थैली में दोनों काले पत्थर है और साहूकार की बेईमानी उजागर करनी चाहिए। सी, लड़की को काला पत्थर उठाकर खुद की बलि दे देनी चाहिए ताकि उसके पिता का कर्ज माफ हो सके और वे जेल से बच सके। लेकिन लड़की ने जो किया, वह बहुत ही चतुर था। उसने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। बिना उसे देखे उसने जानबूझकर पत्थर को गिरा दिया और कहा, अरे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आप थैली में बचे हुए पत्थर को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। चूंकि थैली में बचे पत्थर का रंग काला था, इसलिए सबको यह मान लेना पड़ा कि जो पत्थर थैली से निकलते समय नीचे गिरा था, वह सफेद पत्थर था। साहूकार ने अपनी बेईमानी कबूल करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह लड़की ने एक असंभव लगने वाली स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका मतलब यह है कि सबसे कठिन समस्याओं का भी हल हो सकता है, अगर हम उस दिशा में सोचें। यह हमें लॉजिक से परे जाकर नए और रचनात्मक तरीके से सोचने की शिक्षा देती है, जिसे लैटरल थिंकिंग कहते हैं। लैटरल थिंकिंग क्या है? लैटरल थिंकिंग का मतलब है कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए नए और अलग तरीके सोचना। आमतौर पर लोग सीधे तरीके से सोचते हैं, लेकिन लैटरल थिंकिंग में हम उन सामान्य तरीकों से बाहर जाकर सोचते हैं। एडवर्ड डी बोनो, जिन्होंने इस विचार को पेश किया, बताते हैं कि आम सोच पुराने और तय नियमों पर आधारित होती है, जबकि लैटरल थिंकिंग उन नियमों पर सवाल उठाती है। यह सोच हमें समस्या को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। कहानी में अगर लड़की पुराने तरीके से सोचती, तो वह फंस जाती। पहले विकल्प, पत्थर न उठाना, से उसके पिता जेल चले जाते। दूसरे, धोखाधड़ी उजागर करना, से स्थिति और बिगड़ सकती थी। तीसरे विकल्प, खुद को बलिदान करना, से उसकी खुशी चली जाती। लेकिन लैटरल थिंकिंग का उपयोग करके लड़की ने इस मुश्किल से बाहर निकलने का एक अनोखा रास्ता ढूंढा। एक और उदाहरण। चैप्टर में एक और उदाहरण दिया गया है, जो लैटरल थिंकिंग को समझने में मदद करता है। थॉमस
एक करोड़पति आदमी न्यूयॉर्क के एक बैंक में जाता है और सिर्फ $5,000 का कर्ज मांगता है। वह अपनी महंगी फरारी कार को बैंक में गिरवी रख देता है। बैंक को लगता है कि यह सौदा सुरक्षित है क्योंकि कार बहुत महंगी है। थॉमस अपने काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए बाहर चला जाता है। जब वह लौटता है तो वह कर्ज चुका देता है और ब्याज के रूप में सिर्फ $15 देता है। बैंक का अधिकारी हैरान होकर पूछता है कि इतने अमीर आदमी को सिर्फ $5,000 का कर्ज क्यों चाहिए था। थॉमस मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने अपनी महंगी फरारी को बैंक के गैराज में खड़ा किया था ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। न्यूयॉर्क शहर में पार्किंग बहुत महंगी है और वहां इतनी सुरक्षित जगह पर अपनी कार रखना बहुत मुश्किल होता है। थॉमस ने बैंक से कर्ज लेकर सिर्फ $15 का ब्याज चुकाया और अपनी कार को बैंक के सुरक्षित गैराज में खड़ा कर दिया। इस तरह उसने पार्किंग के महंगे खर्च से बचने का रास्ता खोज लिया। यह एक सामान्य समस्या के लिए एक अनोखा समाधान था जो सीधे सोचने से नहीं मिलता। थॉमस ने लैटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करके बड़ी समझदारी से इस समस्या का हल निकाला। रोजमर्रा की जिंदगी में लैटरल थिंकिंग। यह चैप्टर हमें बताता है कि लैटरल थिंकिंग सिर्फ सोचने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, खेल हो या विज्ञान। एक उदाहरण क्रिकेट से जुड़ा। क्रिकेट में केरी पैकर ने दिन रात के मैच, रंगीन गेंदों और रंगीन कपड़ों की शुरुआत की। ये पारंपरिक क्रिकेट से बिल्कुल अलग था, लेकिन इतना सफल हुआ कि पूरी दुनिया ने इसे अपनाए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट और वनडे मैचों के लिए 2 अलग कप्तान रखने का प्रयोग किया। आज के समय में T20 मैच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। एडवर्ड डी बोनो समझाते हैं कि पारंपरिक सोच यानी तार्किक सोच पुराने नियमों और तरीकों को मानकर चलती है। इसमें लोग वही करते हैं जो पहले से होता आया है, लेकिन लैटरल थिंकिंग इसमें बदलाव लाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पुराने नियम सही है या हमें कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए। यह सोच हमें बेहतर समाधान ढूंढने में मदद करती है, खासकर तब जब सीधी और पुरानी सोच काम नहीं करती। निष्कर्ष, लैटरल थिंकिंग से सीख। चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बड़ी और कठिन समस्याओं के भी सरल समाधान हो सकते हैं अगर हम लॉजिकल थिंकिंग से बाहर जाकर नए तरीकों से सोचें। जब हम किसी समस्या को नए नजरिए से देखते हैं तो उसके हल निकल सकते हैं। किसान की बेटी और थॉमस की कहानियों से यह बात साफ होती है कि लैटरल थिंकिंग से न सिर्फ समस्याओं का हल मिलता है, बल्कि उन्हें एक अवसर में बदलने का तरीका भी मिलता है। अंत में यह अध्याय हमें समझाता है कि लैटरल थिंकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम समस्याओं का रचनात्मक हल ढूंढ सकते हैं। Write a note on the theme of the chapter. Lateral thinking. The theme of the chapter, lateral thinking, focuses on the idea of solving problems in a creative and different way. Instead of just using regular methods, lateral thinking encourages us to think outside the box. Here are the main points about this theme in simple language. 1. Thinking differently. Lateral thinking teaches us that we don't always have to follow the same paths to find solutions. When we face a problem, we often think in a straight line, following traditional steps. However, this chapter encourages us to look for other ways to think. For example, if we think creatively, we might find a solution that we wouldn't have considered before. 2. Finding simple solutions. The chapter shows us that sometimes, complex problems can have simple answers. The story of the farmer's daughter and the moneylender is a great example of this. When the girl is faced with a difficult choice, she uses her creativity to turn a tricky situation into a smart solution. Instead of picking a pebble and risking her father's future, she cleverly makes it seem like she picked the white pebble, even though she dropped it. 3. Questioning assumptions. Another important part of lateral thinking is the idea of questioning our assumptions. We often assume that there are only certain ways to solve a problem. This chapter teaches us to ask, is there another way? By challenging these assumptions, we can discover new solutions.
The girl in the story didn't just accept the moneylender's challenge. She thought about it differently and found a way to win. 4. Real-life examples. The chapter shares real-life examples of lateral thinking in action. For instance, in cricket, Kerry Packer introduced day-night matches and colorful clothing, which were new ideas that changed the game. These changes were successful because they broke away from old traditions. Today, we see how innovative thinking has made T20 matches very popular. These examples show that lateral thinking can lead to exciting changes in many areas of life. 5. Being flexible. The theme also emphasizes the importance of being flexible in our thinking. If we stick to one way of doing things, we might miss out on better options. Lateral thinking encourages us to be open-minded and adapt our ideas. This flexibility helps us deal with challenges more effectively. When we are willing to change our perspective, we can find solutions that others might not see. Conclusion. In summary, the theme of lateral thinking teaches us to embrace creativity and innovative problem-solving. It reminds us that thinking differently can lead to effective solutions for complex problems. By practicing lateral thinking, we can become better problem solvers in our everyday lives, approaching challenges with fresh ideas and confidence. This chapter inspires us to let go of traditional thinking and explore new possibilities, showing that with a little creativity, we can overcome obstacles and achieve our goals.